हेलो फ्रेंड्स, अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मनोविज्ञान से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बाल केंद्र शिक्षण के सिद्धांत। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, बालकों को क्रियाशील रखकर शिक्षा प्रदान करना। इससे किसी भी कार्य को करने में बालक के हाथ पैर और मस्तिष्क सब क्रियाशील हो जाते हैं। इसके अंतर्गत बालकों को महापुरुषों वैज्ञानिकों का उदाहरण देकर प्रेरित किया जाना शामिल है। नंबर 2, अनुकरणीय व्यवहार नैतिक कहानियों व नाटकों आदि द्वारा बालक का शिक्षण किया जाता है। नंबर 4, बालक के जीवन से जुड़े हुए ज्ञान का शिक्षण करना। नंबर 5, बालक की शिक्षा उद्देश्यपरक हो अर्थात बालक को दी जाने वाली शिक्षा बालक के उद्देश्य को पूर्ण करने वाली हो। नंबर 6, बालक की योग्यता और रुचि के अनुसार विषय वस्तु का चयन करना। रचनात्मक कार्य जैसे हस्तकला आदि के द्वारा शिक्षण। नंबर 8, पाठ्यक्रम के छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर शिक्षण। प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा पारंपरिक शिक्षा की प्रतिक्रिया का परिणाम है। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी का महत्वपूर्ण योगदान है। इस अवधारणा के अनुसार शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास करना है। अलग अलग बच्चों के अनुरूप उनकी शक्तियाँ प्रक्रिया में अंतर रखकर इस उद्देश्य को पूरा किया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा यह बतलाती है कि शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। अतः शिक्षा का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना होना चाहिए जिसमें हर बच्चे को सामाजिक विकास करने का मौका मिले। शिक्षा द्वारा मनुष्य में परस्पर सहयोग तथा सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। इस तरह प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का विकास करना तथा शिक्षा द्वारा जनतंत्र को स्थापित करना है। प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांतों के अनुरूप ही आजकल शिक्षा को सार्वभौमिक तथा अनिवार्य बनाने पर जोर दिया जाता है। शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तित्व का विकास है और प्रत्येक बालक को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलना चाहिए। इसका लक्ष्य व्यक्ति और समाज दोनों का विकास है। इससे व्यक्ति का सामाजिक, बौद्धिक और नैतिक विकास होता है। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत प्रोजेक्ट विधि, समस्या विधि एवं क्रिया कार्यक्रम जैसे शिक्षण पद्धतियों को अपनाया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा के विकास में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक सिद्धांत मस्तिष्क एवं बुद्धि मनुष्य की उन क्रियाओं के परिणाम हैं जो वह दैनिक जीवन की समस्या को सुलझाने के करता है। जैसे जैसे वह अपने दैनिक जीवन में अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करता है, वैसे वैसे वह मानसिक विकास भी करता है। मस्तिष्क ही वह मुख्य उपकरण है जो समस्याओं को सुलझाने में सहायक होता है। मस्तिष्क के 3 रूप होते हैं: चिंतन, अनुभूति एवं संकल्प। ज्ञान क्रम का ही परिणाम है। क्रम के अनुभव आता है और अनुभव ज्ञान का मुख्य स्रोत है। व्यक्ति का संपूर्ण ज्ञान अनुभव पर आधारित होता है। मौलिक प्रवृत्तियां। सभी प्रकार का ज्ञान व्यक्तियों की उन क्रियाओं का फल होता है जो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष में करते हैं। सुरक्षा, भोजन तथा वस्त्र अपने के व्यक्ति जो संघर्ष करता है उसकी मौलिक भावनाओं पर बहुत असर पड़ता है। चिंतन की प्रक्रिया। चिंतन केवल मनन करने से ही पूर्ण नहीं होता है, ना ही भावनाओं से उसकी उत्पत्ति होती है। चिंतन का कुछ कारण होता है जिससे मनुष्य सोचना आरंभ करता है। यदि मनुष्य की क्रिया सरलता पूर्वक चलते हैं तो उसे कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। जब उसकी प्रगति में बढ़ जाती है
में पड़ जाती है तो उसे सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसी आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने प्रगतिशील शिक्षा की नींव रखी है। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस टॉपिक में पढ़ा है, भगवान में सॉरी